औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बना दें भैया। तो सवालात का आगाज़ करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कुरान हकीम फुरकान मजीद में अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं? 4 जवाब दुरुस्त नहीं है। कोई और बताए? 6। सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह नूह। दूसरा सवाल है, ये जो हरफ मुक्ताआत होते हैं अलिफ लाम मीम, कितनी सूरतें हैं जो इन हरूफ से शुरू होती है पूरे कुरान में? 14। जी नहीं, 29। जवाब आपका ठीक है। ये किसका बयान है? तू मेरे पीछे ना आ, क्या तूने भी मेरी हुक्मदुली की? बहुत मशहूर मुकालमा है। ये किसका मुकालमा है? तू मेरे पीछे ना आ, क्या तूने भी मेरी हुक्मदुली की। सूरत ताहा आयत नंबर 93 है ये। एक ना वो बता दें सबको कि आपसे ना वो ये चीजें वीडियो वगैरह मिल सकती हैं लोगों को। हाँ तो मिल सकती है। ठीक हो, ओके जी। हजरत मूसा ने अपने भाई हारून से ये बात कही थी। ये किसके अल्फाज हैं? कहा बस चला जा यहाँ से, तेरे लिए ज़िंदगी में ये सज़ा है कि तू सारी ज़िंदगी कहेगा डोंट टच मी, कि मुझे छूना नहीं। कहा बस चला जा यहाँ से, तेरे लिए ज़िंदगी में ये सज़ा है कि तू कहेगा कि मुझे हाथ ना लगाना, मुझे छूना ना, डोंट टच मी। किसके अल्फाज हैं और किसको कहे गए? सूरत ताहा की आयत नंबर 97 है ये। ये वो जो जादूगर था ना, यस यस, सामरी से जो मुकालमा था ये वही है। बिल्कुल ठीक जवाब। कौन सी सूरत ऐसी है जो आखिर में 2 नबियों के नाम पे ख़त्म होती है? आपको इसका जवाब आना चाहिए। कौन सी ऐसी सूरत है जो आखिर में 2 नबियों के नाम पे ख़त्म होती है? जुमा में पढ़ते हैं। यस। मैंने इसलिए भाई साहब से पूछा क्योंकि जुमा की नमाज में अमूमन पहली रकात में सूरत अल आला ही पढ़ी जाती है। इब्राहीम व मूसा, सुहुफिन इब्राहीम व मूसा। कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं कुरान पाक में? कितनी सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। इसका जवाब है 5 सूरतें। सूरत फातिहा, सूरत अनाम, सूरत अल कहफ, सूरत सबा और सूरत अल फातर। कितनी सूरतों का आगाज कुल से होता है? कुल, जैसे कुल हो वल्लाहु अहद। जवाब दुरुस्त है 5। चारे जो सूरतें जिसको हम चारे कुल बोलते हैं आम, वो हो गई सूरत अल काफिरून, अल खलास, सूरत अल फलक, सूरत नाज और सूरह जिन। कितनी सूरतों के आगाज में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को या अय्युहल नबी कह के मुखातब किया? या अय्युहल नबी। सूरत दो हैं ये, सूरत तलाक और सूरत तहरीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ अरसा वही का नज़ूल रुक गया, आप परेशान हुए।
तो एक आयत नाजुल हुई, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना बेजार हुआ है। कौन सी सूरत में है? सूरह मुदस्सर? नो, वो या अय्युहल मुदस्सर है। मुदस्सर है, मुज़म्मिल है या मुदस्सर है? हाँ, सूरत वद्दुहा, वद्दुहा। ये किसने कहा, किसको और किसके लिए? ऐ इब्राहिम ये ख्याल छोड़ दे क्योंकि तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बेशक इन पे अजाब आकर ही रहेगा और ये टलने वाला नहीं। फरिश्तों ने कहा, जो गेस्ट आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, फरिश्तों ने कहा हज़रत इब्राहिम से, जो वो हज़रत लूत की कौम पे अजाब लेके जा रहे थे। कौम लूत पर जिस बस्ती में अजाब आया था उसका नाम क्या है और ये कहाँ वाक़या है? कौम लूत इराक में ही है कि नहीं, स्वाद से नकल शुरू होती है, स्वाद से नहीं, सीन से शुरू होती है। आप करीब करीब हैं। डेड सी की तरफ, उर्दन के पास, उर्दन के पास बस्ती है सद्दूम। ये दो बस्तियां सद्दूम व अमूरा, डेड सी के किनारे। और कहा यही जाता है कि जब उस बस्तियों को उठाकर ज़मीन पे पटक दिया गया तो वो जो गहरा खड़ा गड़ा बन गया था वही डेड सी है, क्योंकि इसकी जो बाकियात निकली हैं वो वहीं से निकली हैं। ये जिसको कहते हैं बस्तियां उलट दी गई हैं, जी वो है? जी जी, वो है सदूम सदूम और अमूरा। तो ये है डेड सी। जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ है ना, क्योंकि आस्ता आस्ता ये खुश्क हो रहा है, तो जो उसको खुश्की का हिस्सा बरामद हुआ है तो उसके अंदर ये बरामद हुई है। और उसमें वही तस्वीरें मैंने इसकी देखी थी और ये उसी है। ये डेड सी, जब उर्दन में आप दाखिल होते हैं तो जहाँ पे मोता, जंग मोता का मैंने जिक्र किया था, जंग मोता हज़रत खालिद उसके हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारसा का मज़ार गुज़र के फिर आगे हज़रत नूह का मज़ार आता है। तो वो 50 हाईवे जो सीधी जाती है वो सीधी बस्ती सदूम को जाती है। कौम शुएब पर किस वजह से अजाब आया था और वो अजाब क्या था? नापतोल। और अजाब क्या था? कड़क, कड़क का अजाब, कड़क बिजली। मक्का का नाम बक्का किस सूरत में आया? एक जगह पे। जी नहीं, सूरत आल इमरान आयत नंबर 96। यौम सब्त क्या है? सातवां हफ्ते का दिन, हफ्ते वाला दिन। ये उसको रोका गया था ना मछली से। मछली के बारे में भी है, लेकिन असल में ये यहूदियों का मुकद्दस दिन है, जिस तरह हमारे यहाँ जुमातुल मुबारक है। खाना काबा के अलावा वो कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा मकाम है कि जहाँ आप जिधर मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ेंगे आप किबला रू होंगे? किबला के अलावा, खाना काबा के अलावा दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जिस तरफ मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ लें आप किबला रू होंगे? खला में जाएंगे। नो। इसी ज़मीन पे? सफर के दौरान? नो। वो तो फिर ये साइंटिफिक इस्लामिक क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता था, मैं इसको आपको इसका जवाब देता हूँ। जो किबला की अपोजिट डायरेक्शन है ग्लोब में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन है ना एक दूसरी तरफ, वो जो पॉइंट है मुझे नहीं पता था। मैंने अपने एक दोस्त से सवाल किया, वो ना मर्चेंट नेवी में है, तो वो जहाज़ पे सेल करता है। तो मैंने कहा यार समुद्र में नमाज कैसे पढ़ते हो? कहने लगा जी वो हम रेडियो ऑफिसर से कहते हैं, वो हमें किबला निकाल देता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है वो कहता है और जिधर मर्जी मुँह करके नमाज पढ़ लो। मैं वो क्यों? कहता वो जब हम होते हैं वो होते हैं पैसिफिक में, एक जगह है जिस उसका मैं आपको आसान कुलिया बताता हूँ। आज अपने मकाम का अपोजिट मकाम आपने मालूम करना हो तो जिस डिग्री पे आप
खड़े हैं। फॉर एग्जांपल खाना काबा जो है वो 21 डिग्री 25 मिनट और 20 सेकंड नॉर्थ पे है, और 39 डिग्री 49 सेकंड और 34 सेकंड पे ईस्ट पे है। आपने नॉर्थ को साउथ में ले जाना है, वही एंगल नॉर्थ को साउथ में ले जाना है, और ईस्ट में वो जितने भी ईस्ट है या वेस्ट है उसमें 180 जमा कर देने हैं, तो जो मकाम निकलेगा वो आपको अपोजिट डायरेक्शन आएगी, और वो दूसरी तरफ तकरीबन वो 100 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनता है, 100 मुरब्बा किलोमीटर का।